के समाज के लोग संविधान को छोड़ करके तमाम जो गीता रामायण है उनको पकड़े हुए हैं। हाँ कहता हूँ कि अपना बाप को बाप नहीं कहता है और टोला मोहल्ला वाला को बाप कहले चलता है। तो वहाँ बहुजन समाज का सांसद बैठा है, वो पालतू है, जैसे पालतू कुत्ता लोग नहीं पालता है। ठीक, जब वो कहेगा तब भूकेगा, जब वो कहेगा तब किसी को काटेगा। तो वहाँ जो है, जो कुर्सी पर बैठा है बाबा साहब के संविधान के बदौलत, और वो बाबा साहब को अपमानित होते हुए भी गूंगा बना बैठा है। जबकि वहाँ बैठे हुए थे संसद में, वहाँ विकलांग बना बैठा है, गूंगा बना बैठा है। तो उसको सबसे पहले आड़ी पार जाहिल वो जो है गंजा बोल रहा था, हमारा चंद्रशेखर आजाद रावण भाई को उसी समय जाकर ताड़ी पार को मारना चाहिए जूता से। हमारे बाबा साहब के जूता के बराबर नहीं है, हमारे बाबा साहब को मैंने अवहेलना करता है, जूता के बराबर नहीं हो। गृह मंत्री है बिहार। और आइए, नमस्कार, मैं आदित्य चौधरी। मैं अभी मौजूद राजधानी पटना का गौतम बुद्ध विहार दरोगा प्रसाद राय पथ में भी मौजूद है। और हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो आप देख सकते हैं कि जिनके हाथों में संविधान का बुक है, संविधान का किताब है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा सर आपको। मैं संविधान रक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जले को राग कहते, बूझे को खाक कहते, लगा दे मनुवादी का खेमे में आग, उसे रंजीत सम्राट अम्बेडकर वाद कहते हैं। यही मेरा परिचय है। सर आपका घर कहाँ हुआ सर? घर तो मेरा नालंदा की धरती, पावन धरती, नालंदा की धरती, ज्ञान की भंडार की धरती में एक गांव है, दीपनगर मेरा गांव है। आइए, मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बिहार असिस्टेंट सेक्रेटरी। सर ये जो हाथ में आप चल रहे हैं लेकर के भारत का संविधान, क्या वजह है? संविधान का किताब हम लेकर के इसलिए चल रहे हैं मेरे बंधु कि आज जो है रामायण, गीता, महाभारत, कुरान के पीछे जो है जनता पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ, अच्छा एक बात, आप बहुजन समाज से हैं? मैं भारत का मूल निवासी हूँ। बहुजन मैंने बहुत जन, बहुजन तो मैं हूँ ही। अच्छा, भारत में 85% मेरा। अच्छा, इसका मतलब क्या बहुजन है? ठीक है जी। भारत का संविधान लेके चल रहे हैं जी। पर अभी आप बात कर रहे हैं कि गीता, रामायण, कुरान, बाइबल है ना, तमाम जो है। हाँ। तो आप ही के समाज के लोग संविधान को छोड़ करके तमाम जो गीता रामायण है उनको पकड़े हुए हैं। हाँ हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि अपना बाप को बाप नहीं कहता है और टोला मोहल्ला वाला को बाप कहले चलता है। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा नालायकों को समझ में आना चाहिए कि जो तुम्हें हक और अधिकार दिया है, जिन्होंने तुम्हें सुरक्षा कब्ज दिया है, जिन्होंने तुम्हें डीएम, सीएम, पीएम, एडवोकेट, बैरिस्टर बनने का अधिकार दिया है, तुम उनको नमन करो। बंदर, भालू, कुत्ता, बिलाई, सांप, छुछुंदर के फेरा में रहेगा तो कभी नहीं विकसित कर सकता है। और जब बाबा साहब के मार्ग पे चलेगा, तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पे चलेगा, हमारे चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक के मार्ग पे चलेगा, तो वो अखंड भारत बनाने का प्रयत्न करेगा और भारत में सुरक्षा देने का भी प्रयत्न करेगा, क्योंकि वो उसके पास पावर आ जाएगा। बुद्ध माने बुद्धिमान। बुद्ध में इतना ज्ञान है कि पूरे वर्ल्ड को झुका सकते हैं। सर मैं जानना चाहूंगा सर कि जो तमाम आपके बहुजन समाज के भी लोग पार्लियामेंट में सांसद है, जब अमित शाह गृह मंत्री, जो भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो इसी संविधान का मतलब कि जो निर्माता है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्हीं का अपमान करते हैं, बोलते हैं कि अम्बेडकर जितना नाम फैशन हो गया है, अगर इतना नाम लेते तो स्वर्ग में जगह मिलता। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं तो कहता हूँ, जीते जिंदगी तो आदमी, वहाँ भी तो है ना लोग सांसद है ना, बहुजन समाज के ही सांसद है वहाँ पर। तो देखिए, आज जो वहाँ बहुजन समाज का सांसद बैठा है वो पालतू है, जैसे पालतू कुत्ता लोग नहीं पालता है। ठीक, जब वो कहेगा तब भूकेगा, जब वो कहेगा तब किसी को काटेगा। तो वहाँ जो है, जो कुर्सी पर बैठा है बाबा साहब के संविधान के बदौलत तो जाके बैठ चुका है, लेकिन वो किसी का मने पीछे दुम हिलाने वाला है। वो कहेगा तब बोलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ
सबसे पहले तो ये सबको पीटना चाहिए जूता से। किसको पीटना चाहिए? जो मंत्री विधायक बन गया है बाबा साहब के बदौलत, और वो बाबा साहब को अपमानित तो होते हुए भी गूंगा बना बैठा है। जबकि विकलांग बना बैठा वहाँ है। बैठे हुए थे संसद में, वहाँ विकलांग बना बैठा है, गूंगा बना बैठा है। तो उसको सबसे पहले पीटना चाहिए कि तुम्हारा पिताजी को अपमानित किया जा रहा है और तुम नालायको सुन रहा है, तुमको उसी जगह ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। लेकिन यहाँ बंधुआ मजदूर के तरह है, दुम हिलाने वाला है। तो मतलब कि चंद्रशेखर जी तो आवाज उठाए थे। चंद्रशेखर जी आवाज उठाए थे बाहर में, बाहर में, अंदर में है। जिस समय ताड़ी पार जाहिल वो जो है गंजा बोल रहा था, हमारा चंद्रशेखर आजाद रावण भाई को उसी समय जाकर ताड़ी पार को मारना चाहिए जूता से। हमारे बाबा साहब के जूता के बराबर नहीं है, हमारे बाबा साहब को मैंने अवहेलना करता है। जूता के बराबर नहीं हो, गृह मंत्री है भारत सरकार के। गृह मंत्री नहीं है, आरएसएस का वो मैंने वो पिल्ला है, पालतू पिल्ला है। आरएसएस का पिल्ला है, बीजेपी का वो मैंने पाला हुआ, जैसे वो कहेगा और उसे वो भूकेगा। तो इसका मतलब कि आरएसएस वाला ही बोला था अपमान करने के लिए, मोहन भागवत ही बोला होगा अपमान करने के लिए। एकदम पक्का वो बोला होगा कि हाँ अंबेडकर जी के बारे में ऐसा ऐसा बोलियो, लेकिन उसको पता नहीं है जाहिल को कि अंबेडकर है जो कहता है, अंबेडकर साहब है ब्रांड हैं, ब्रांड हैं। और वो जो कहता है ना फैशन, हमारे बाबा साहब ब्रांड हैं, ब्रांड है, ब्रांड पूरे वर्ल्ड लेवल पर ब्रांड हैं हमारे बाबा साहब। हमारे बाबा साहब का कहें कि जूता के बराबर कोई नहीं है। ये सब जो बैठा है ये सब हमारे बाबा साहब के जूता के बराबर नहीं। अगर हम रह जाते पार्लियामेंट में, अच्छा क्या कर लेते आप? उसी समय हमें कुर्सी पर से उछल करके कूद करके जा करके और ताड़ी पार को जूता से मारने का काम करते हैं हम। कुर्सी से उछल के मारते हैं? कुर्सी से उछल करके जा करके जूता से मारते हैं हमें। आप मार देते हैं? एकदम मारते। अरे गृह मंत्री है वो। गृह मंत्री है तो हमारे बाबा साहब को अपमान करेगा? हमारे बाबा साहब के जूता के बराबर नहीं है ताड़ी पार, जाहिल गंवार। अरे गृह मंत्री आप ही ने बनाया जी उसको? हमें बनाए हैं। तो उनको गृह मंत्री कौन बनाया? ईवीएम हैंग करके बनाया है, ईवीएम हैक करके। ईवीएम हैंग करके बनाया है। चुनाव आयोग जो है हाँ। वो भी आरएसएस का रखैल बन चुका है। वो चुनाव आयोग बिक गया है। बिक गया है, चुनाव आयोग बिक चुका है आरएसएस का। वो भी मैंने जैसे वो कहता है उसे दुम हिलाता है, दुम हिलाता है, दुम हिलाता है। सब बिक गया है, सब बिक गया है आरएसएस वाले के हाथों से। मैं चाहता हूं भारत में बहुजनों का सरकार बने। जिस समय हमारा भारत में बहुजनों का सरकार बनेगी उस समय हमारा न्यायालय भी होगा और उस समय हमारा फैसला भी होगा।